एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि वाकई में ये इवनिंग काफी गुड है। रिजल्ट आप लोगों के अनाउंस हो गए हैं और अनएक्सपेक्टेड लो कट ऑफ इस बार कंप्यूटर साइंस के अंदर देखने को मिली है। अगर बात किया जाए तो इस बार सबसे कम कट ऑफ पिछले 1-2 सालों के अंदर मैंने देखी है। आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से बहुत ही लो गई है। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 190 प्लस जिसका भी नंबर आ रहा होगा उसका जेआरएफ 100% क्लियर हो जाएगा, बट इस बार जो कट ऑफ है वो 190 से भी कम गई है। ऑल्दो मैं थोड़ी खुश हूं क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका क्वालिफाई हुआ होगा, बट मैं आपको शॉकिंग रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि इस बार काफी कम नंबर है, काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पूरी वीडियो में अच्छे से बात करूंगी कंप्यूटर साइंस के ऊपर। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। कंप्यूटर साइंस तो ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ाती हूँ जेआरएफ अड्डा के ऊपर। आप लोगों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की गाइडेंस, रिसर्च प्रपोजल मेकिंग की गाइडेंस भी लेकर आती हूँ। और इसी को लेकर एक वेबिनार है जो हम लोग लेने वाले हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वेबिनार तो आप अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप तीनों में से जिस भी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हुए हो तो इस वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हो। ये जो वेबिनार है ये होने वाला है आपके लिए 24 जुलाई को रात को 8 बजे। गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर जो है वो आप लोग इसे अटेंड कर सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है तो इस वक्त 20% डिस्काउंट चल रहा है कंप्यूटर साइंस के सभी बैचेस के अंदर। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री टू दिस बैच। नए बैच से, नए यूनिट से शुरुआत करेंगे। सो इफ यू वांट आप इस पे एनरोल कर सकते हो। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने वीडियो में भी ये चीज बताई, इस बार की कट ऑफ काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन से कम रही है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो आप लोगों की रही है 186, ओनली एंड ओनली 186 रही है आउट ऑफ 300। 186 पर जो है वो जनरल का कट ऑफ क्लियर हो गया है भाई जेआरएफ का। अगर मैं नेट की बात करूं तो बहुत ही कम 158 और 140 पर आपको पीएचडी ओनली दे दिया गया है। पर अगर आप नंबर देखो तो सिर्फ और सिर्फ 53 स्टूडेंट्स है। ये सिमिलर सिनेरियो है जिस साल मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था 2019 दिसंबर में 99.91 परसेंटाइल से। सेम सिनेरियो था, 52 स्टूडेंट्स जो है उस टाइम पे क्वालिफाई हुए थे और मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है वो रहा था। सेम सिनेरियो है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है और कितना से क्लियर हुआ है, और हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो भी निकाल के बता सके, तो ये भी जरूर हम लोग ट्राई करेंगे। बट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस के ओबीसी की तो 172 पर आपका जेआरएफ क्लियर हो गया है, 142 पर आप लोगों का जो है वो क्लियर हो गया है नेट, और 128 अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा ओनली पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफिकेशन। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 172, 144, 130 है। एससी की बात करूं तो 158 पे जेआरएफ हो गया है, 136 पर नेट हो गया है और 124 पर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो गया है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 160 पर जो है वो आप लोगों का एसटी कैटेगरी से जेआरएफ हो जाएगा। 4 बच्चे हैं जिनका क्लियर हुआ है। ठीक है, 136 पर जो है वो नेट हो जाएगा और 122 पर हो जाएगा आपका जेआरएफ। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आप लोग लगभग देख सकते हो कितना है, कितने रिजल्ट्स है इस बार। आप लोग आराम से देख लेना सारी की सारी। हाँ, यहाँ तक की जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर है, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करें क्या हम लोग। तो अगर आप लोग देखोगे तो 53 और 7, 60, 70, 70, 30, 100, 110 आप लोगों का हो गया। फिर 115 हो गया है, 115 और 5, 120, 120 और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी मात्र और मात्र 133 बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है। ओनली एंड ओनली 133 स्टूडेंट्स। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जल्दीबाजी में करिए, बट यस अप्रोक्सीमेटली 130 बच्चे हैं मात्र जिनका इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है कट ऑफ के लो जाने के बावजूद। तो अब आप लोग देख सकते हो कि सारा का सारा गेम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के इस यूजीसी नेट में सब कुछ हो गया है एप्लीकेशन बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं 1000 चीजें पढ़ो, 100 ही पढ़ो, पर 100 ऐसी पढ़ो कि आप लोग अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर सकूं। और वही कोशिश करती हूं मैं आप लोगों को दिखाने की। आपको बताया भी था 84 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन दिखा दिए थे क्लास के कि देखो ये इसमें पढ़ा था, ये इसमें पढ़ा था, जिसमें 16 क्वेश्चन इनडायरेक्ट थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि ये कट ऑफ जो है उसके साथ में एक अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्वालिफाई हुआ है तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए, एनरोल कर सकते हो। बट ऑल इन ऑल मैं ये कहूंगी अगर आपका क्वालिफाई हो भी गया है तो भी मैं आपको यही बोलूंगी, इट्स द टाइम, इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग योर रिसर्च प्रपोजल। और अगर नहीं क्वालिफाई है तो बेस्ट टाइम है, मूव ऑन करो, रिजल्ट हो गया है, जो आना था हो गया है। अब दिसंबर के लिए अभी से प्रिपेयर करो और वो गलतियां मत दोहराओ जो जून में आपने करी। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा रहा होगा।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा रहा। दिस इज द टाइम, दिस इज द ओनली टाइम जब टीचर जो है वो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट का रिप्लाई, क्योंकि पूरे टाइम आपसे ज्यादा मेहनत आपका टीचर करता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जब जो भी रिजल्ट रहा हो, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, टीचर को आके आप बताओगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम पे आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के नीचे नंबर्स मिलते हैं, सपोर्ट पे कॉल कर सकते हो। यू आर मोर देन वेलकम। इट डजंट मैटर क्वालिफाई हुआ है नहीं क्वालिफाई हुआ है, बट कंप्यूटर साइंस की किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लेवल की हेल्प अगर चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपका आगे का डिसीजन रहेगा, उम्मीद करती हूँ अच्छे से तैयारी करोगे आगे के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।